दोस्तों, बात करते हैं प्रियंका गांधी की। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में केवल वो चीज़ें लेकर के जो चीज़ें बहुत चटपटी और खटपटी होनी चाहिए, लेकिन चटपटी और खटपटी चीज़ों का ज़माना बाद में आएगा। लेकिन ये बहुत सीरियस बात है जिसको मैं आपसे करने वाला हूं, और इसलिए करने वाला हूं क्योंकि प्रियंका गांधी का ऐलान 1 या 2 दिन में हो सकता है कि मोदी के सामने वो चुनाव लड़ें। अब इसके मायने समझिए। बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास फ़ोन्स आए कि साहब बहुत लेट किया ये डिसीजन कांग्रेस ने, क्योंकि बहुत सारे स्वयं प्रभु क्या कहते हैं रणनीतिकार होते हैं, प्रशांत किशोर की तरह। मैं बोला कांग्रेस की रणनीति अपने आप में अलग होती है, वो सीधे सर्जिकल स्ट्राइक करती है, और प्रियंका गांधी सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती हैं मोदी के वाराणसी क्षेत्र पर, संसदीय क्षेत्र पर। और आप सोचिए जब प्रियंका गांधी वहां जाएंगी तब होगा क्या क्या होगा। इतना कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, जो ना तो महागठबंधन जो कथित बना हुआ है, जो जिसको मैं बोलूँगा वो महागठबंधन तो नहीं कह सकते उसको हम कह सकते हैं वो स्वार्थ बंधन है। सत्ता के लिए, अपनी पहचान के लिए, सौदेबाजी के लिए, प्रधानमंत्री पद की सौदेबाजी की जा सके, इसलिए मैं उसको बोलूँगा स्वार्थ बंधन। अगर इन पार्टियों को देश से इतना प्यार होता या इतना सब कुछ होता तो लोकसभा चुनावों में ये लड़ती नहीं, कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दे दिया होता, भले ही आपस में सेटिंग करके अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए होते, तो इस चीज़ के लिए कांग्रेस तैयार हो जाती, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन चूंकि अब रास्ते अलग अलग बदल गए हैं, रास्ते अलग अलग चलने लगे हैं, तो जो स्वार्थ बंधन है तो उसको वीट करने की ये सबसे बड़ी चाल है प्रियंका गांधी की। एक रणनीति है जो प्रियंका गांधी वहाँ चल रही हैं वाराणसी में आने के बाद। और सोचिए जब मोदी और प्रियंका गांधी का मुकाबला होगा तब सीन कैसा होगा। वो सीन अद्भुत होगा, नज़ारा अद्भुत होगा। हो सकता है कि चौकीदार अपनी सीट बदल ले, भाग जाए छोड़कर, क्योंकि वाराणसी की कई दुकानों पर यह लगा हुआ है हमारी भूल कमल का फूल। जो कॉरिडोर बना रहे थे वाराणसी में, उसमें कई दुकानों को तबाह किया गया, कई रोज़गार उखाड़ दिए गए, कई दुकानें उखाड़ दी गईं। और जब वाराणसी के लोगों को पता चला कि जिसको गंगा माँ ने बुलाया था वो बेटे को, उस बेटे ने वाराणसी के बेटों की बर्बादी कर दी। तो प्रियंका गांधी अगर वहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, ये नज़ारा अद्भुत होगा, ये मुकाबला देखने लायक होगा। और ये मुकाबला ऐसा होगा कि मोदी की पोल खोल देगा, और हो सकता है कि मोदी जी को अपना कच्छा उतार के वहाँ से भागना पड़े। और घोषणा होने दीजिए, देखिए मोदी जी 2 या 3 सीटें और तलाश करेंगे सुरक्षित। अभी देखते रहिए, अभी दिन बहुत हैं। इसीलिए कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक चली है प्रियंका गांधी के बहाने कि अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो मोदी जी के हाल बुरे होने वाले हैं वाराणसी के अंदर। उसके मैं 3 कारण बताता हूं आपको। पहला, प्रियंका जी जिस तरह से भाषण देती हैं वो किसी पर निजी आरोप नहीं लगाती, सरकार के जो बनाए हुए नियम हैं, कानून हैं, और जो उनकी योजनाएं हैं उन पर सवाल उठाती हैं। वो सवाल करती हैं बांदा में मरा हुआ एक ऐसा कर्मचारी जिसको तनख्वाह नहीं मिली और जिसने आत्महत्या कर ली। वो सेंसिटिव है, वो संवेदनशील हैं। मोदी जी का एक भी बयान ऐसी किसी मौत पर नहीं आता। और इस बीच एक बात और बता दूं कि वहाँ एक तेज बहादुर नाम का एक सैनिक भी पहुंचा हुआ है बीएसएफ का, जिसने रोटियां दिखाई थी ट्विटर पर, और वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। वो भी मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा है। 141 उम्मीदवार अभी तक लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। और अगर प्रियंका गांधी जी, जैसा कि मेरे पास पक्की सूचना है कि लड़ने वाली हैं, तो 142 भी उम्मीदवार होंगी और ये लड़ेंगी, तो हो सकता है कि उन सैनिकों का भी समर्थन प्रियंका गांधी जी के साथ आ जाए। और हो सकता है पता नहीं देश से कितने लोग प्रियंका गांधी के समर्थन में वाराणसी में जुट जाएं उनको जिताने के लिए, क्योंकि लड़ाई एक ही है कि महिषासुर को मारने के लिए महिषामर्दनी जन्म ले रही है। मेरे एक दोस्त नीलेश नूर ने ये ट्विटर पे लिखा था, तो मुझे एक कोट करना जरूरी था, मुझे पसंद आया, क्योंकि महिषासुर को मारने के लिए महिषामर्दनी यानी दुर्गा की ज़रूरत है, और दुर्गा अब चुनाव मोदी के खिलाफ लड़ने वाली है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू।